मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हमारे जो आज लेक्चर का मौजू है वो है बोलने और लिखने के फ़वाइद और समरात। बोलने और लिखने के फ़वाइद और समरात, इसके फ़ायदे क्या है, बोलने का फ़ायदा क्या है, लिखने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह आकिल बालिग हैं, तो आप फन खिताबत सीखने आए, तो आप कुछ समझ कर तो आए होंगे ना, सोच कर तो आए होंगे ना। आप में से चंद कलमा बताइए कि बोलने के फ़ायदा क्या है, कोई एक फ़ायदा। अपना पैगाम जो है दूसरों को आसान तरीके से अपनी गुफ्तगू के थ्रू पहुंचा सकते हैं, और जब हम लिखते हैं तो पूरी दुनिया तक हम अपना पैगाम जो है आसान तरीके से, और पूरी दुनिया जो है हमारा पैगाम सुन भी सकती है, और जब हम लिखते हैं तो वो पढ़ भी सकती है। तो इस तरह जो है हमें इस्लाम की तबलीग में जो है बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी कि हम अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं बोल कर और लिख कर। नंबर 2, बोलने और लिखने से इंसान अपने माफ़ी ज़मीन का इजहार कर सकता है, और अपने दिल के अंदर जो जज्बात होते हैं वो बोलने और लिखने के ज़रिए से दुनिया तक पहुँचा सकता है। जैसे हमारे पढ़ने पढ़ाने का मकसद तबलीग है, आगे पहुँचाना है, इसी तरह एक दिफाए दीन हमारा भी मकसद है, और ये दोनों हासिल हो सकता है। जैसे जुमशेद गुलकारी करते थे, फनकारी करते थे, गाते थे, इस तरह आप सब गा सकते हैं? नहीं गा सकते। ये बताएं कि जिस तरह अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना तारिक जमील, अताउल्लाह शाह बुखारी तकरीर करते थे, ऐसे आप तकरीर कर सकते हैं? वो लोग हरगिज़ नहीं कर सकते। अबुल कलाम आज़ाद लिखता था, जिस तरह उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबुल बाबा साहब लिखते हैं, अताउल हक कासमी लिखते हैं, जावेद चौधरी लिखते हैं, हामिद बीन लिखते हैं, सलीम साफी लिखते हैं, सफ़र अहमद जफर लिखते थे, एहसान दानिश लिखते हैं, इस तरह आप सब लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जब आप अताउल्लाह शाह बुखारी की तरह बोल नहीं सकते, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के अबुल बाबा साहब की तरह लिख नहीं सकते हैं, तो फिर आप कैसे ये बोलने और लिखने का फन सीख सकते हैं? सारे कैसे सीख सकते हैं? आता हूँ मैं इस सवाल के जवाब की तरफ। ये जो 5 चीज़ें मैंने बयान की हैं, 5 चीज़ें, इन 5 चीज़ें जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी शख्स में बदियत ना करती हो, उसमें रख ना देती हो, अपनी मेहनत से, अपनी कसब से, अपनी जद्दोजहद से हरगिज़ नहीं सीख सकता। अटल बात, अटल नहीं होती जैसे वो बात है। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबुल बाबा शाह मंसूर साहब को आप सब जानते हैं, उस्तादों के उस्ताद दादा उस्ताद हैं, हज़ारों सफ़हात लिखी है, 30 किताबें लिखी हैं, बयानात की। उनका कोई एक शेर आपने देखा है? उन्होंने कोई एक शेर कहा हो? बोलो। इश्तियाक अहमद, जिन्होंने नावल लिखे, 900 नावल लिखे, कितने? 900 नावल, कहानियाँ, ड्रामे, फिल्में, स्क्रिप्ट, पता नहीं क्या कुछ लिखा। उनका कोई एक शेर मुझे दिखा दो, कोई है? जबकि जामिया के कई बच्चे हैं जो अशार कहते हैं, कई बच्चों ने ऐसे कि पूरे नज़्में कही हैं। तो भाई ये बात कान खोल के सुन लो कि अल्लाह तबारक वाला ने जब तक शेर कहने की बुनियादी सलाहियत ना रखी हो, आप शेर बोलो नहीं कह सकते। जब तक अल्लाह तबारक वाला ने आपके अंदर ये गला नहीं रखा कारी अब्दुल बासित की तरह, कारी इंसानुल हक की तरह, और बहुत सारे जितने अच्छी तिलावत करने वाले हैं, उस वक्त तक आप उस तरह तिलावत नहीं कर सकते। पक्की बात है, बुनियादी सलाहियत जब तक ना हो। इसी तरह मुसव्वरी है, एक मुसव्विर है, वो चंद लकीरें यहाँ बनाएगा, आपको बैठा ना पूरा यूरोप की एक सैर करवा देगा, या अमेरिका की सैर करवा देगा, नक्शा बनाएगा, या मक्का मदीना के ऐसे वो नक्श बनाएगा, या ग़ज़वे बदर के ऐसे चंद लकीरों को जरिए बनाएगा। जब आप वहाँ जाएंगे आप बोलेंगे हाँ ये वही है बिल्कुल जो नक्शा उन्होंने यहाँ बनाया। आपकी जैसे शक्ल है, चंद लकीरें बनाएंगे, बिल्कुल आपकी शक्ल बन जाएगी, और आप चंद लकीरें बनाए पता ही नहीं चलेगा क्या। ये जो मुसव्वरी होती है, मुसव्वरी जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फन ना दिया हो, आप नहीं सीख सकते। इसी तरह बोलने का, लिखने का,
بنیادی ملکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تک نہ دیا ہو نہ آپ بول سکتے ہیں نہ آپ لکھ سکتے ہیں. پکی بات. یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پکی بات. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر تو ہم یہاں پر جگ مارنے کے لیے آئے, آپ ہمیں کوئی فن خطابت کیوں سکھا رہے ہیں, آپ لکھنے کا کورس کیوں کرواتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا. جب ہم سارے سیکھ نہیں سکتے تو آپ اتنے سارے طلباء کو یہاں پر لے آئے اور فیسیں بھی لے لیں اور بولنے کا فن بھی سکھاتے ہیں, لکھنے کا فن بھی سکھاتے ہیں, یہ کیوں کرواتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو. اس سوال کا جواب ہے کہ بھائی ہم جو آپ کو لکھنے کا فن سکھا رہے ہیں, ہم آپ کو جو بولنے کا فن سکھا رہے ہیں, ہم یہ وہ والا فن سکھا ہی نہیں رہے جو فنون لطیفہ میں آتا ہے. ہم وہ والا فن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا قاری جمیل کی طرح بیان کریں. ہمارا یہ مطالبہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح تقریر کریں. ہمارا مطالبہ ہے عطا الحق قاسمی کی طرح لکھیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ عبدالکلام آزاد کی طرح لکھیں. وہ لوگ ہمارا مطالبہ نہیں ہے. ہم تو ابلاغ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ ابلاغ, اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا, بول کر یا لکھ کر. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم تو صرف ابلاغ سکھا رہے ہیں. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے پیٹ میں درد ہو تو وہ ماں کو کہتا ہے کمی میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آگے بیان کرتا ہے. تو ہم تو صرف اتنی سی بات سکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے, جو فن ہے, جو ہنر ہے, وہ عام فہم انداز میں دوسروں تک کیسے پہنچا. جو فنون لطیفہ والا ہے, بولنا اور لکھنا, ہم وہ فن سکھا ہی نہیں رہے. آپ مسئلہ حل ہو گیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آپ کو کہیں کہ آپ یہ امید لے کر آئے کہ ہم عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح بولیں گے, قاری جمیل کی طرح سیکھ جائیں گے, فلاں 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 کی طرح سیکھ جائیں, تو اس ذہن سے آپ اس کو نکالتے ہیں. آپ بس یہ رکھیں کہ ہم نے اظہار ما فی الضمیر کرنا ہے. اظہار ما فی الضمیر کے 5 ذریعے ہیں. کتنے ذریعے ہیں؟ ان میں سے 2 ذریعے ہیں, ایک بول کر دوسرا لکھ کر. ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے؟ قرآن میں. پہلی وحی نازل ہوئی تھی سورہ علق, اس میں کیا کہا؟ علم بالقلم. علم بالقلم, کہ جس کے پاس علم ہوگا, فن ہوگا, جس کے پاس قلم ہوگا, اس کا بول بالا ہوگا, اس کی ویلیو ہوگی, اس کی اہمیت ہوگی. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا فرمایا سورہ رحمان میں؟ علمہ البیان, بات کرتے ہیں اپنی بات کے ذریعے اپنی بات کو تک پہنچانا. یہ بتاؤ انبیاء کرام کتنے آئے دنیا میں؟ 1,24,000. ان میں سے صاحب کتاب کتنے تھے جن کو کتاب دی گئی ہو؟ 4 تھے. باقی جو تھے وہ اپنا پیغام کیسے پہنچاتے تھے؟ بول کر اپنا پیغام پہنچاتے تھے.